राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है पूरा सद्गुरु और संत महात्मा होते हुए भी पूरी दुनिया के सत्संगी अंधेरे में क्यों डूबे हुए हैं। हालांकि हालत उल्टी होनी चाहिए थी। जिनको पूरा सतगुरु मिलिया उनका लेखा निबड़िया, परंतु फिर भी पूरे संत सदगुरु से नामदान लेने के बाद भी दुनिया में इतना कलह क्लेश क्यों है। हालांकि जो नास्तिक दुनिया है वो ज़्यादा सुखी दिखाई पड़ती है, फिर भी जो आस्तिक बने हुए हैं, जो कहते हैं हम अपने गुरु के लड़ लगे हुए हैं, उनके घर में इतना दुख तकलीफ क्यों है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आपसे मैं एक विनम्र विनती करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को पहली बार सुनने आया है, जो प्यास रखता है और अगर चाहता है कि उनका मन उनको भजन सिमरन के वक्त तंग न करे, तो इस पूरी वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। और दूसरी विनती ये है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि आप जी को कोई मुश्किल ना पड़े इस वीडियो को ढूंढने में। सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको YouTube के माध्यम से पहुंचाई जा सके। अगर नहीं भी करना चाहो तो आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी मर्जी है। मैं कोई बाधित नहीं करता, हालांकि मैं होता भी कौन हूँ बाधित करने वाला। सभी अपनी मर्जी के मालिक हैं। सभी को इतना तो हक है कि जो करना चाहे वो कर सकता है। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। गुरु प्यारी सत्संगत जी, हमें पूरा गुरु मिल गया, सच्चा संत सदगुरु मिल गया, फिर भी जिंदगियों में घना अंधेरा है। अंधेरा है घना चारों दिशाओं में, बाहर भीतर, पर तुम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। अंधेरे को देखने के लिए भी आंख चाहिए। अभी तो तुम लोगों ने नामदान ले लिया या सत्संगत साधुओं संगत की सेवा करते हो, सत्संगों में जाते हो, डेरों में जाते हो, नामदान ले लिया है, तो सोचते हो कि चलो काम बन गया। दूसरों के सामने दिखावा भी करते हैं कि हम जी बड़े साधु हैं। फिर भी प्रकाश को देखने के लिए तो आंख चाहिए ही, अंधेरे को देखने के लिए भी आंख चाहिए। तुम लोगों को अंधेरा दिखाई नहीं देता। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अंधा अंधेरे को नहीं देखता। ऐसा मत सोचना कि अंधा अंधेरे में ही चलता रहता है। अंधे को अंधेरे का भी पता नहीं है। आंख चाहिए। आंख हो तो अंधेरा दिखाई पड़े ना, और आंख हो तो रोशनी की खोज शुरू हो जाती है। जिसे अंधेरा दिखा वह बिना प्रकाश को खोजे कैसे रहेगा। जरा तुम लोग सोचो। तुम लोगों को अपनी जिंदगियों का अंधेरा नहीं दिखाई पड़ता, अंधे हो। अगर तुम बिना खोजे बैठे हो, अगर तुम्हारे पास आंख है, तो एक ही अर्थ हो सकता है कि तुम्हें अंधेरा दिखाई नहीं पड़ता है। सत्य की खोज अंधकार की प्रतीति से शुरू होती है। तुम लोग अभी भी अंधेरे में ही हो कि जी नाम मिल गया, नामदान ले लिया, दर्शन हो गए जी, मुक्ति हो जाएगी। नहीं भैया नहीं। प्रभु की खोज अंधकार के
एहसास से शुरू होती है। प्रकाश की यात्रा अंधकार की गहन पीड़ा से शुरू होती है। तुमने अंधकार को ही जीवन मान रखा है, अंधकार के साथ तुमने तादात्म्य जोड़ लिया है। तुम शायद सोचते हो बस यही जीवन है। ये तो जीवन की शुरुआत भी नहीं है। जन्म के साथ जीवन की संभावना भर शुरू होती है, लेकिन लोग मान लेते हैं कि जैसे वे पूरे के पूरे पैदा हुए हैं। सिर्फ संभावना थी, खो भी सकते हो, इस संभावना को खो भी सकते हो, वास्तव की भी बना सकते हो। एक एक पल जाता है, उतनी ही संभावना क्षीण होती चली जाती है। जिसे जीवन का ये बोध होगा कि वह अंधेरे में है, नामदान लेने के बाद भी अमल नहीं करता, सद्गुरु के द्वारा बताई गई बातों को अमल में नहीं लाता, हिदायत पे खरा नहीं उतरता, तो वह क्या करेगा? उजड़ेगा और मरेगा। सोचता है कि नामदान ले लिया जी, गुरु बना लिया, बात बन गई। ऐसा नहीं भैया, तुम लाख चाहे किसी भी पूर्ण महात्मा से नाम ले लो, अमल नहीं होगा तो खाली के खाली रह जाओगे। जिसे जीवन का ये बोध होगा कि वह अंधकार में है, वह बैठा न रह सकेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। एक अज्ञात की आकांक्षा उसके जीवन के भीतर जन्म लेगी, उसकी जीवन धारा एक यात्रा बन जाएगी। वह तालाब की तरह पड़ा न रहेगा, सड़ेगा नहीं उसमें, वह सरिता की तरह बहेगा। वह खोजेगा सागर को। और अगर बिना प्यास के तुम खोजने निकल गए और बिना अंधकार को अनुभव किए तुमने प्रकाश की चर्चा शुरू कर दी, जिज्ञासा शुरू कर दी, तो कुछ हाथ ना आएगा। क्योंकि जिसे अंधेरा साल नहीं रहा है, कांटे की तरह चुभ नहीं रहा है, उसकी प्रकाश की बातचीत से वो बातचीत होगी, मन बहलाव होगा, मनोरंजन होगा। मैं देखता हूँ बहुत से हैं जो बने हुए हैं कि हम प्रचारक हैं, सत्संगकर्ता बने हुए हैं, सोचते हैं कि भाई हमने वो पा लिया, किताब पढ़ ली, कंठस्थ कर ली, सोचते हैं कि जी हमने वो सत्य पा लिया। मैं तुम लोगों से कहता हूँ सावधान, अभी तुम लोग प्रकाश की बातचीत ही कर रहे हो, मन का बहलावा है। तुम्हें करते होंगे तुम्हारी इज्जत जो तुम्हें जानते होंगे कि जी हमारा फलाना रिश्तेदार तो सत्संग करता है जी, पाठी है जी, ये है जी, वो है जी, सेवादार है, ऊंची पदवी का सेवादार है, बाबा जी के साथ उठता बैठता है। तो हो क्या गया भाई? सब मन के बहकावे हैं, सब मनोरंजन है। ये मनोरंजन, प्रकाश तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। तुम लोग सोचते हो जो तुम्हारे अंदर जो ये रोशनी दिखाई देती है ये प्रकाश है। गलत। ये भी अभी चौथा पड़ाव है। अभी तो 5वें पद में जाना है भैया। 5वें पद में जो तुम्हारा अपना आपा है, साक्षी, दृष्टा, 24 घंटे जो जागा ही हुआ है, तुम्हारे कर्मों को देख रहा है, वो तुम ही हो। उसको जान लेना ही सच्चे प्रकाश को जान लेना है। आते जाते प्रकाश का क्या करोगे तुम लोग भैया? क्या कर लोगे? लाल रोशनी आ गई जी, पीली रोशनी आ गई जी, बैंगनी रोशनी आ गई जी, नीली आ गई जी, क्या करोगे? या सफ़ेद आ गई जी, क्या करोगे तुम लोग इस प्रकाश का? मुझे ज़रा बताओ। चाटोगे? प्रकाश पैदा हो भी गया तो ज़रा तुम लोग अपने भीतर एक सवाल पूछो। तुम लोग जितनों के भी भीतर ये प्रकाश दिख रहा है, देखने वाला, दिखाई देने वाला प्रकाश तुम जो देखते हो, क्या तुम लोगों का भरम मिट गया? क्या तुम लोगों का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर कंट्रोल आ गया? आया कि नहीं आया? अगर आ गया है तो तुम लोग अगले पड़ाव पर जाने वाले हो।
अगर नहीं आया तो भाई भ्रम में हो। इस भ्रम में मत रहना कि हमने इस प्रकाश को देख लिया तो हम पहुंच गए। कभी भी गिर सकते हो। याद रखना, समर्पण कर देना, आखिरी दम तक समर्पित ही रहना, जब तक कि खुद का ज्ञान न हो जाए। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। शक्तिमान सीरियल की याद आ गई। तो भाई प्रकाश है क्या? आत्मा का प्रकाश है क्या? आत्मा का प्रकाश है जानना, साक्षित्व। अभी तो तुम साक्षी के भाव में हो, गवाह मात्र हो कि कोई चीज तुमने देखी, तुम उसके गवाह हो। अब जरा तुम मुझे बताओ सभी, या सोचो कि तुम लोग आंख बंद करते हो। आंख जब बंद करते हो, थोड़ी देर के बाद जब तुम्हारे जो आंख बंद किए हुए प्रकाश नजर आता है, ये शब्द सुनाई देता है, हो तो तुम तीनों। एक जो इस प्रकाश को देखता है, दूजा जो ये प्रकाश दिखाई दे रहा है, और तीसरी जो घटना घट रही है दर्शन की। तुम लोग तीनों अलग हुए कि नहीं हुए? दृष्टा, दर्शन और दृश्य, यानी जो दिखाई देने वाली चीज वो अलैदी, जो तुम हो वो अलैदे, जो बीच में क्रिया हो रही है वो दर्शन। अब भी तुम लोग अलग हो। मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं भाई, अनुभव की। लाख तुम लोगों ने चाहे प्रकाश देखे हो, लाख तुम लोगों ने चाहे शब्द सुने हो, चाहे 25 साल से शब्द बज रहा है, अगर शब्द के साथ जुड़कर एक ना हुए, उस एक में लीन ना हो गए, तब तक भाई बहुत दूर है। अभी तुम लोग सोचते होगे कि ये भी पता नहीं क्या हमें बेवकूफ बनाता रहता है। कभी ये कहता है प्रकाश देखो, कभी ये कहता है भाई शब्द सुनो, ये सन्नाटे की धुन सुनो, ये ढोल नगाड़े सुनो, ये घंटा शंख सुनो। अब ये बात कर रहा है कि भाई इसके भी आगे जाओ। देखो भैया, शुरू करता हूं शून्य से। अब कक्षा होती है हमारी, तुम लोग आंगनबाड़ी जाते हो, अपने बच्चे को भेजते हो आंगनबाड़ी, उठना बैठना सीखता है बच्चा। फिर आजकल अंग्रेजी स्कूलों में नर्सरी है, एलकेजी है, यूकेजी है, फिर उसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। तो ये सब कक्षाएं मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, मैं सब बता चुका हूँ। जो बताने योग्य था वो बता चुका हूँ। हालांकि फिर भी मुझे लगता है कि मैं कह नहीं पाया जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि शब्द ही नहीं है, मैं क्या कहूँ भाई। कभी मुझे लगता है कि इस तरह से कहूँ, परंतु जब कहने लगता हूँ तो बात की बात ही उल्टी हो जाती है। मेरी भी मजबूरी है। इशारे दे सकता हूँ, इशारों को समझ लो तो समझ लो, नहीं समझो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। बाकी मालिक की मौज, मालिक की मर्जी। लाख चाहे तुम प्रकाश देखो, लाख चाहे तुम लोग इस अनहद नाद की ध्वनियों को सुनो, फिर भी शांति नहीं मिली। एक स्थायी शांति चाहिए होती है, तो तुम्हारा साधन अभ्यास बेकार है। मैं कहता हूं अब तुम लोग इसके आगे चलो, ठहरो वहां जो शख्सियत इस प्रकाश को देखती है, इस धुन को सुनती है। कहते हैं ना, आत्मा की दो ताकत है, सुरत और निरत, सुनने की और देखने की। अब तुम लोग आत्मा में चले आओ, आत्मा में ठहरो, देखो कि तुम्हारा होना है क्या। है क्या तुम जागृत स्वप्न सुषुप्ति से आगे चले जाओ, चौथे पद से भी पांचवें पद में आओ। अपने होने को जानो, जानो भाई तुम लोग कौन हो। ये खाली बातचीत का विषय नहीं है कि तुम लोग सत्संगकर्ता बन गए जी, पाठी बन गए जी, किताबों में पढ़ लिया, ऐसा होता है जी, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। सब बकवास। बिना अनुभव के तुम बातचीत करते हो, सब बकवास। मैं नहीं कहता कि तुम लोग सेवा मत करो, करो, शौक से करो,
परंतु इस सेवा के कारण अपने अंदर अहंकार मत पालो कि हम लोग बड़े प्रीचर हैं, सत्संगकर्ता हैं, हम लोग बड़े ज्ञानी हो गए हैं, हमको तो परमात्मा ने बड़ी रूहानियत बख्शी है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरी माताओं, दादियों, दादाओं, मेरे मित्रों, भ्रम मत पाला करो। जो भ्रम में जीता है मन और माया गिरा मारती है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई अभी प्रकाश की बातचीत सिर्फ बातचीत है, मन बहलावा है, मनोरंजन होगा, एक बहाना होगा समय को काटने का, लेकिन यात्रा नहीं हो सकती, उसके पैर उठेंगे ना। अब तुम लोगों को मेरी बातें बड़ी कड़वी लगती होंगी। अभी तो कुछ दिन पहले मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, एक व्यक्ति कहने लगा हम तुम्हारी बकवास नहीं सुनने आए हैं, हम तुम्हारे बारे में नहीं जानने आए हैं। अरे भैया, मैंने कहा कब कि तुम लोग मुझे सुनो, अच्छा लगता है तो सुन लो, नहीं अच्छा लगता है तो मत सुनो। मैं को खींचने थोड़े ना आता हूँ आप लोगों को कि भाई सुनो ही, कि मुझे ही सुनो। मैं तो कोई बाधित करता नहीं। हालांकि जो मेरे पास व्हाट्सएप से कनेक्टेड है, मैं तो उनको औरों को भी वीडियो भेजता रहता हूँ कि जो उनको मदद पहुँच सकती है, जिस संत के वचन के द्वारा उनको समझ आ सकता है, मैं उनकी वीडियो भेज देता हूँ। तो भाई मैंने तो निमंत्रण दिया नहीं कि भाई तुम लोग मुझे ही सुनो। अब जिनको मुझे सुनना पसंद आता है वो तो सुनेगा ही, जिसको अच्छा लगता है वो तो सुनेगा ही। असल में एक बात कहूँ, तुम लोग मुझे थोड़े ना सुनते हो, तुम लोग वही सुनते हो जिस चीज़ को तुम सुनने आए हो। जो चीज़ तुमको रुच जाती है वो तुम सुन लेते हो। तुम लोग बस स्टैंप लगवाने आते हो कि भाई ये जो कह रहा है क्या ये ठीक कह रहा है या नहीं ठीक कह रहा है। पहले से ही तुम अपने अंदर एक विचारधारा बना लेते हो। अभी एक व्यक्ति है जो हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ लिखता रहता है कमेंट सेक्शन में कि भाई मनदीप ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा। मैं उस भाई से भी विनती करना चाहता हूँ कि मेरे भाई कृपया करके अपने भीतर उतर, इस मन बुद्धि के दायरे में ही मत रह। जानकारी इकट्ठी करना बुरी बात नहीं है, परंतु जानकारियां लेते रहना ये भी तो कोई समझदारी की बात नहीं। मैं जानकारी लेता रहूं कि जी शहद कैसे इकट्ठा किया जाता है, कौन से जंगलों में पाया जाता है, किस रंग का होता है, मधुमक्खियों से कैसे बचें, मधुमक्खियों को कैसे उड़ाएं, अपने आप को कैसे बचें जब मधुमक्खी डंक मारने आती है। ये मैं जानकारियां ही लेता जाऊं और मैं शहद ढूंढने ना जाऊं और खाऊं ना, तो क्या तुम इसे मेरी समझदारी कहोगे? मुझसे बड़ा मूर्ख कोई ना होगा जो शहद को लाकर और उसे काट कर जो छत्ता है शहद निचोड़कर पिए ना, चखे ना। तो भाई ये सब बेकार की बातें छोड़ दिया करो। तुम लोग सोचते हो कि बुद्धि के द्वारा जो तुम शब्द इकट्ठे कर लोगे, जानकारियां इकट्ठी कर लोगे, या मेरे द्वारा स्टैंप लगवा दी जाएगी कि हाँ भाई ऐसा ही है, तो उससे कुछ फायदा ना मिलेगा। तो विनम्र प्रार्थना करता हूँ आपके चरणों में भाई कि भाई भीतर उतरने की प्रक्रिया में उतरो। अगर तुम भीतर उतरते चले जाओगे तो एक जगह ऐसी आएगी जहां कुछ ना बचेगा, ना मैं, ना तू, ना गुरु, ना चेला, ना ये, ना वो, ना शब्द, ना प्रकाश, कुछ भी नहीं। अपनी हस्ती ही खो जाएगी। उस हस्ती का नाम है सचखंड, परम तत्व, विराट पुरुष। पहले अपने आप को जानोगे, फिर उसके बाद विराट पुरुष को। सबसे पहले अपना ये स्थूल शरीर, ये जो तुम्हारा शरीर है, ये जो दिखाई देता है तुम्हें इन बाहरी आंखों से, सबसे पहले तो ये भूलेगा। फिर इसके भीतर सूक्ष्म शरीर, फिर उसके भीतर मनस शरीर, फिर आत्मिक शरीर, फिर ब्रह्म, पार ब्रह्म, जिसको तुम पता नहीं क्या क्या नामों से व्याख्यायित करते हो। जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था, स्वप्न से सुषुप्ति, फिर स्वप्न की जागृति,
फिर उसके बाद और होश 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 बढ़ता चला जाएगा। फिर तुम अपने आपे में चले आओगे। तो मेरे मित्र, तुम अपनी दिमाग की बुद्धि को, जो तुम्हारी बुद्धि है, उसको फेंक दो। उसको फेंक दोगे, भीतर चले जाओगे, तुम्हारे सब प्रश्नों के समाधान दे दिए जाएंगे। मैं कहता हूं यार, मुझ जैसे मूढ़ और अज्ञानी से पूछने की बजाय तुम भीतर क्यों नहीं उतरते? क्या रखा है बाहर की बातों से? मैं जवाब दे भी दूंगा तो भी इन बातों का मूल्य है क्या? 2 कौड़ी जितना मूल्य नहीं है। तुम किसी किताब में लिख लोगे, नोट्स में सेव कर लोगे या दिमाग में संग्रहित कर लोगे, इसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। शहद को चखा नहीं, किताब में लिख लिया फलानी फलानी जगह होता है, ऐसे ऐसे काटा जाता है, कोई फायदा नहीं। बात याद आती है बाबा सावन सिंह जी की। कहते थे कि भाई किताब को पढ़ते जाओ, खाना बनाने की, खाओ ना बनाओ ना तो भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। सो मेरी तुम्हारे चरणों में विनम्र प्रार्थना है, अरे भीतर तो उतरो। मैं कहता हूं, जिसने अनुभव नहीं किया प्यास को, सरोवर उसके सामने भी आ जाएगा ना तो वह पहचानेगा कैसे? प्यास ही पहचानती है। अंधेरे के प्रति जाग गई आंख ही प्रकाश को पहचानती है। जीवन की पीड़ा को जब तुम अनुभव करोगे, तभी तुम परमात्मा के उस महासुख की आशा से, आकांक्षा से, अभीप्सा से भरोगे। और हमने उलट ही किया है। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हमें जीवन की पीड़ा कम से कम अनुभव हो। सारी संस्कृति, सभ्यता, सारा समाज इसी प्रकार का आयोजन है कि जिससे तुम्हें चोट ना लगे, ज्यादा चोट ना लगे, इतनी चोट लगे जितनी तुम सह सको, असहनीय ना हो जाए, इतनी बेचैनी ना हो जाए कि तुम अनंत की खोज पर निकलने लगो। तुम बंधे रहो खूंटे से यहीं। थोड़ी स्वतंत्रता भी तुम्हें चाहिए, तो खूंटे की रस्सी तुम्हें थोड़ी स्वतंत्रता देती है। रस्सी से बंधे हो, थोड़ा घूम घाम लेते हो आसपास। घूमने फिरने से तुम्हें लगता है कि जी हम बड़े आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन तुम्हें ख्याल नहीं है वह स्वतंत्रता केवल रस्सी की लंबाई है। ऐसे तुम खूंटे से ही बंधे हो। संस्कृति की पूरी चेष्टा यही है, सारे संस्कारों का आयोजन यही है, जिसको जॉर्ज गुरजेफ ने बफर पैदा करना कहा है। जैसे रेलगाड़ी के 2 डब्बों के बीच में बफर लगे होते हैं। अगर धक्का लगे, एक्सीडेंट हो जाए, अचानक इंजन रुक जाए और बीच में बफर ना हो, तो सारे डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। सारे डिब्बे एक दूसरे को इतनी भयंकर चोट देंगे कि कई यात्री मर जाएंगे, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो 2 डिब्बों के बीच में बफर लगे हैं। देखना कभी अगर तुम ट्रेन में जाते हो, यात्रा करते हो, बफर चोट को पी जाते हैं। शॉक एब्जॉर्बर। चोट तो लगती है, थोड़ा सा धक्का आता है, लेकिन सहने योग्य होता है। कार में स्प्रिंग लगे होते हैं, सस्पेंशन, वे रास्ते के गड्ढों का पता नहीं लगने देते। भारत में तो है भी बहुत, तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया सस्पेंशन चाहिए। गड्ढे तो आते हैं, पता भी चलता है, लेकिन इतना चलता है भीतर की यात्रा ही बंद नहीं कर देता, जारी रखता है, आदी हो जाता है। मुझे याद है हमारे पास स्कूटर हुआ करता था, अभी तो मेरे मित्र के पास है वो, तो उसमें जो उसके बफर थे, स्प्रिंग थे, वो बड़े जकड़े हुए थे। जब भी गड्ढा आता तो पीठ टूट जाती। अभी तो चलो मालिक की दया मेरे से एक्टिवा है, अब उसमें सस्पेंशन बढ़िया है, तो उसमें पता नहीं लगता, सहने योग्य। तो जीवन के रास्ते पर भी गड्ढे बड़े हैं, अंधकार भयंकर है, पीड़ा बड़ी है, नारकीय है, लेकिन बफर समाज पैदा कर देता है। मैं तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, बफर झेल लेता है सारी तकलीफ को। तुम्हारे तक तकलीफ ही नहीं आ पाती पूरी तरह से, तो तुम पीड़ा से ही ना भरोगे, तो आनंद की खोज से शुरू होगी भैया।
जिस व्यक्ति को भी उस यात्रा पर जाना हो उसे ये स्प्रिंग तोड़ देने पड़ेंगे, बफर तोड़ देने पड़ेंगे। उसे तो रास्ते के गड्ढों का सीधा सीधा साक्षात्कार करना पड़ेगा। उसे जीवन की पीड़ा जैसी वह है उसकी सच्चाई में ही एहसास करनी पड़ेगी। एहसास करते ही तुम पाओगे कि एक क्रांति शुरू हो गई। अब तुम उस जीवन से राजी नहीं हो सकते। महाजीवन चाहिए भैया, क्योंकि यह भी कोई जीवन है। धोखा है जीवन का। सुबह उठाते हो, सांझ सो जाते हो, फिर वही राम 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 राम, फिर रोज सुबह वही दोहराते हो, फिर रोज सांझ वही दोहराते हो। कोलू के बैल हो, घूमते रहते हो एक परिधि में। लगता है कहीं पहुंच रहे हो, ऐसा ख्याल होता रहता है। भीतर भनक होती रहती है कि अब आई मंजिल, पर कोलू के बैल की क्या कोई मंजिल होती है? वह गोल घेरे में घूमता रहता है, वह वहीं के वहीं सदा है। तुमने कभी इस बात पर ख्याल किया कि तुम सदा वहीं के वहीं हो? रत्ती भर भी आगे नहीं गए, ऊंचे नहीं उठे। जहां बचपन में थे तुम मरते वक्त अपने को वहीं पाओगे। शायद कुछ खो भला दो, उपलब्धि कुछ भी ना होगी। बचपन का भोलापन खो जाएगा, निर्दोषता खो जाएगी, कुंवारापन खो जाएगा, ताजगी खो जाएगी। लेकिन पाओगे क्या खोकर? सौदा बड़ा महंगा है। खो तो सब जाता है, मिलता है कुछ भी नहीं। बफर निश्चित ही बड़े होंगे जो पता नहीं चलने देते। कोई मर जाता है। मेरे पड़ोस में एक गांव में मैं रहता था। कोई मर गया तो मैं गया। वहां देखा मैंने कि लोग आत्मज्ञान की बातें कर रहे हैं। हमारा जो शमशान घाट है, समझा रहे हैं कि आत्मा तो अमर है, क्यों रोते हो भैया। जो समझा रहे थे मैंने समझा कि बड़ी ज्ञानी होंगे, क्योंकि इनको आत्मा की अमर होने का पता है और दूसरों में दुख में सहारा देने आए हैं। फिर संयोग की बात, जो समझा रहे थे वे बड़े प्रखर थे समझाने में। कोई 4-6 महीने बाद उनकी पत्नी चल बसी। अभी बात बताऊं, उन बाबा जी का नाम ही ज्ञान है, ज्ञानचंद। तो उनकी पत्नी चल बसी तो मैं वहां भी गया। मैंने सोचा कि ये तो रोते ना होंगे, परेशान ना होते होंगे, ये तो जानते ही हैं। देखा तो बड़ा हैरान हुआ। जिनके घर वे समझा रहे थे वे अब उनको समझा रहे हैं कि बाबा कोई नहीं, कि आत्मा तो अमर है। कानो रोंदा फिरदा तू, क्यों रोते हो? शरीर तो वस्त्रों की भांति है, छूट गया। आत्मा दूसरी तरफ चली गई, दूसरे घर में प्रवेश कर लिया। कोई मरता थोड़ी ही है, ये बफर है। जब तुम्हारी जरूरत थी पड़ोसी ने आकर बफर संभाल लिए। अब पड़ोसी को जरूरत है, तुम गए, तुमने उसके बफर संभाल लिए। अन्यथा मौत तुम्हारी सारी व्यवस्था को तोड़ देगी। मौत भी नहीं तोड़ पाती है। मौत से भी बचने के लिए तुमने स्प्रिंग लगा रखे हैं चारों तरफ। आत्मा अमर है जी, पर इस बात का तुम स्मरण तभी करते हो जब कोई मरता है। शमशान घाट पर चले जाओ, जहां लोग मुर्दों को भेजने आते हैं। वहां बड़ी ब्रह्म चर्चा होती है, बड़ी ज्ञान की बातें होती हैं, और तुम सोच भी नहीं सकते कि ये लोग गांव में कभी ज्ञानी ना मालूम पड़े। ये उपनिषद और वेदों का उल्लेख कर रहे हैं, ये राधा स्वामी मत की पुस्तकों का उल्लेख कर रहे हैं। वे बफर संभाल रहे हैं। किसी का टूट गया है मौत से, उखड़ गए हैं स्क्रू यहाँ वहाँ, वे कस रहे हैं वापस ताकि वह फिर जीने के योग्य हो जाए। ये कोल्हू का बैल घबराकर मौत को देखकर बैठ गया, उठता नहीं। वे उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वेद उपनिषद राधा स्वामी मत की पुस्तकें और भी कोई उनका सहारा ले रहे हैं। जुटे रहो कोल्हू में भाई। मैं कहता हूं, यदि मौत तुम्हें ठीक से दिखाई पड़े ना, अगर तुम मौत का साक्षात्कार करो, तो क्या तुम्हें यह स्मरण ना आएगा कि तुम भी मर रहे हो? दूसरे की मौत क्या दूसरे की ही मौत रहेगी? तुम्हारी अपनी मौत ना बन जाएगी? जब भी कोई मरता है, याद रखना तुम भी मरते हो।
जब भी कोई मरता है तुम्हारा एक हिस्सा मरता है। जब भी कोई मरता है तुम्हारी मौत का संदेश ठहराता है कि चलो भैया तुम्हारी भी बारी आने वाली है। हर मौत तुम्हारी मौत की खबर है। मुझे याद है कि जब भी कोई हमारे मोहल्ले में मरता है तो मेरे घर वाले कहते हैं कि वो गुजर गया, वो चला गया। मुझसे कोई पूछता तो मैं कहता भाई फलाना मर गया। वो कहते ना ना ना, ऐसी कैसी बात है। तो मैं कहता भाई वो मर गया, मैंने भी मर जाना है। तो मेरी माता जी मेरे में एक चपेट मार देती, थप्पड़ लगा देती कि कैसी बकवास की बातें करता है। मैं बार बार कहता कि भाई व्यक्ति ने जब मर ही जाना है तो उसकी चर्चा करने में दिक्कत ही क्या है। अगर मैं भी मरूंगा तुम भी मरोगे तो उसकी चर्चा क्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे हम आम बातें करते हैं। तो नहीं, मुझे बार बार डरा दिया जाता, धमका दिया जाता। जब बड़ा हुआ फिर तो उनका कोई डराने धमकाने का कोई सीन नहीं था। तो भाई हर मौत तुम्हारी मौत की खबर है, लेकिन तब तुम आत्मज्ञान की बातें करते हो ताकि खबर तुम तक न पहुंच जाए, तुम्हारी छाती में छिद न जाए तीर मौत का। नहीं तो फिर तुम जियोगे कैसे? फिर कल सुबह तुम कैसे गुनगुनाते उठोगे राम राम जी, राधा स्वामी जी, जय राम जी की। फिर कैसे तुम ऑफिस जाओगे, बाजार जाओगे। फिर कैसे तुम अपने कोल्हू में जुटोगे। अगर मौत दिखाई गई तो तुम बैठ ही जाओगे। तुम कहोगे जब मौत होनी ही है तो ये जीवन जीवन नहीं है। जिस जीवन का अंतिम परिणाम मौत है, जिस जीवन का आखिरी हिसाब किताब बस सिर्फ नष्ट हो जाना हो, उसको कौन जीवन कहेगा। अभी मेरे पास बहुत सी दादियाँ दादाजी उम्रें हो गई हैं। कोई बीमारी आती है तो डरती हैं, कोई डरता है कि मौत आ गई, कि फिर कहती है मुझे बेटा हमें ये हो गया, अब हमें डर लगता है। अजी डरते क्यों हो? अगर इस बाहरी मौत से तुम डरे हुए हो तो भीतर जब मरने लगोगे तो कैसे? जीते जी मरो, खाली कर दो शरीर को, इस बाहरी शरीर को भूल ही जाओ। मैं कहता हूं जब भजन सिमरन में बैठते हो भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ कि भाई बाहर कोई है। अभी मुझे एक और बात याद आती है। अभी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि हमारा कोई खास है, कोई सत्संगी भाई है, बहन है, या कोई भी है तुम लोगों के हिसाब से, या कोई आ गया सत्संग करता या कोई पाठी या ये या वो, उसको तुम लोग बड़ी इज्जत देते हो। परंतु जो तुम्हारे आस पड़ोस में लोग हैं उसको तुम लोग ऐसे देखते हो जैसे हीन हो। ये कैसा एक सार हुआ भाई? ये भी तो भेदभाव हुआ। क्या वो परमात्मा के जीव नहीं है जिन्होंने तुम्हारे गुरु से नाम नहीं लिया, या तुम्हारे डेरे में नहीं जाते, या तुम्हारे सत्संग सेंटर में नहीं जाते? क्या वो परमात्मा के जीव नहीं है जो तुम उनको उल्टा सीधा बुरा भला कहते हो? बिल्कुल है। जब गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं कि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे, तो तुम लोग किस खेत की मूली हो भाई? क्यों क्यों एक दूसरे से ऐसा करते हो? अगर तुम्हारा कोई जानकार आ गया कि जी ये तो हमारे गुरु का चेला है, हमारे गुरु का प्यारा है, तब तो तुम लोग बड़ी उसकी सेवा करते हो। उसमें कौन से सींग आ गए होते हैं भाई? उसमें कौन सी पूंछ आ गई होती है, या उसकी आंखों में आग जली होती है? कुछ नहीं होता, बस उसको थोड़ी सोजी आ गई होती है। तुम लोग अभी सोजी के बिना हो। और क्या फर्क पड़ गया भाई? सिंह थोड़ा ना हो गया है, कोई फर्क नहीं। परंतु तुम लोग उसको ज्यादा देते हो और दूसरों को नीच और तुच्छ समझते हो। दूसरे को नीच और तुच्छ समझते हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ी कमी है, कारण है कि तुम लोग अभी भीतर नहीं उतर पाए। देखो, सबसे पहले अपनी निंदा छोड़ो, दूसरों को निंदित करना छोड़ो कि भाई ये खास है, ये खास नहीं है। अगर ये चीज़ करोगे तो भाई सबसे घटिया बात है। बाकी तुम लोगों की मौज है, करना करो, नहीं करना ना करो। मेरा उपदेश है, कह के चले जाएंगे। मानना हो मानो, नहीं मानना हो ना मानो। तो मैं कहता हूं कि भाई जिस जीवन का अंतिम परिणाम मौत हो,
सिर्फ नष्ट हो जाना हो, उसको कौन जीवन कहेगा। कोई तो महाजीवन चाहिए, कोई ऐसा जीवन चाहिए जिसका आधार अमृत हो, जहां मिटना ना हो, जहां खोना ना होता हो। जब तक मिटना है, खोना है, याद रखो तब तक होना ही नहीं है। जब मिटना खोना सब समाप्त हो जाता है, अभी तो शुद्ध होने का पहली दफा आविर्भाव होता है। लेकिन बफर जागने नहीं देते। हजार बार मौके आते हैं तुम्हारे जीवन में जब तुम जाग सकते थे। वे मौके तुम्हें दादू बना देते, कबीर बना देते, लेकिन तुम नहीं जागते। तुम जल्दी से इंतजाम जुटाने लगते हो कि कैसे फिर से सो जाओ। ये सो जाने की प्रक्रिया कैसे तुम्हें समझने देगी कि कबीर क्या कह रहे हैं, दादू क्या कह रहे हैं, नानक क्या कह रहे हैं। वे कुछ ऐसी भाषा बोल रहे हैं, वह उसी आदमी को समझ में आ सकती है जिसने थोड़ा सा अपनी व्यवस्थाओं को तोड़ना शुरू किया, जिसने थोड़ा वातायन बनाया अपने चारों तरफ जुड़े हुए जाल को, जिसने थोड़ा काटा, संध बनाई ताकि जीवन को देख सके। यहाँ तो जीवन मृत्यु पर खड़ा है। मुझे याद आती है हमेशा ये बात। मेरी पत्नी अक्सर कहा करती है, मैं तो डरती नहीं जी मौत से, मुझे तो कोई डर नहीं लगता। तो जब भी एक्टिवा पर पीछे बैठी होती है या कोई ट्रक सामने से गुजरता है, बस आती है, तो एकदम से कांप उठती है। कहती, नहीं जी नहीं, तुम ठीक से चलाओ, धीरे चलाओ, ये चलाओ, मुझे डर लगता है। अरे भाई, सब तुम्हारे मन के धोखे, मन के बहकावे। यूं तो तुम लोग कहते हो कि हमें मौत से डर नहीं, तो फिर डर कैसा? जब मरना हो मर जाएंगे, जब नहीं मरना हो नहीं मरेंगे। नहीं मरना हो तो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। जिसने मर ही जाना है वो तो रात को सोए नहीं उठते। कोई बीमारी लग जाती है, बहुत तरीकों से मर जाते हैं। तो भाई ये सब तुम्हारे मन के बहकावे हैं। तुम सब में से भी कोई ना कोई मुझे कॉल पर कहता है कि बेटा मैं तो नहीं डरती मौत से, बेटा मैं तो नहीं डरता। परंतु जब असली डर सामने आता है मौत का, जब प्राण निकलने लगते हैं ध्यान में, तुम्हारी सूरत चढ़ने लगती है, फिर तुम घबराते हो कि क्या होने लगा जी, ये हो गया जी। तुम कांपते हो। मैं कहता हूं कि भाई तुम कांपते हो तो ये सब बहाने हैं, बहकावे हैं तुम्हारे मन के। अभी भी तुम माया में ही हो। यूं तो कहते हो कि हम नहीं डरते, फिर ये डरने का ढोंग है या पाखंड है? क्या है ये तो जीवन मृत्यु पर खड़ा है। यहाँ तो हर चीज मिटने को है भाई। यहाँ तो सब कंपता हुआ है। यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु की तरफ जा रहा है। पूरब से आओ, पश्चिम से जाओ, दक्षिण से जाओ, कहीं से जाओ, आखिर में मौत मिल जाती है। और जब मौत होनी ही है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 70 साल बाद, तो जिसको थोड़ा होश है वह समझेगा मौत हो ही गई। बुद्ध को ऐसे ही होश के क्षण में सारी संस्कृति की मूर्ता स्मरण आ गई। देखा एक मुर्दे को, पूछा अपने सारथी को, क्या हुआ इसे? उस क्षण में बुद्ध की आंखों पर कोई भी संस्कार ना होगा। असल में बुद्ध को बचाया गया था, संस्कार आंख पर पड़ने ना दिए गए थे। बुद्ध जब पैदा हुए, ज्योतिषियों से पिता ने पूछा था कि इस लड़के का भविष्य क्या है। ज्योतिषियों ने कहा, या तो ये होगा चक्रवर्ती सम्राट और या हो जाएगा सन्यासी। दुनिया में दो ही तरह के सम्राट हैं, एक तो चक्रवर्ती सम्राट और एक सन्यासी सम्राट है। बाप ना समझ पाए। बाप को बड़ी चोट लगी कि सन्यासी हो जाएगा बेटा। अब ये बड़े मजे की बात है, दूसरों का बेटा सन्यासी हो जाए तो लोग उसके पैर छूने जाते हैं और कहते हैं धन्य भाग तुम्हारे। खुद का बेटा सन्यासी होने लगे तो प्राण परा बनती है। भाई मैंने भी देखा है, मुझे तो कहते हैं कि बेटा बहुत बढ़िया, छोटी सी उम्र में ये कर दिया वो कर दिया, और जब अपने बेटों पर ही बात आन पड़ती है तो कहते हैं कि जी ये पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब है, इसको समझाओ, अभी इसने काम धंधे करने हैं, ये करना है वो करना है, ऐसा कहते हैं।
क्या मामला होगा? तुम दूसरे का बेटा सन्यासी होता है तो कहते हो धन्य भाग। कैसी धार्मिक भावना पैदा हुई, कैसा उद्भावना, कैसे सच्चे संस्कार। धन्य वह कुल जिसमें तुम पैदा हुए। और जब तुम्हारे कुल में पैदा हुआ कोई सन्यासी होने लगे तो प्राण कांपते हैं। क्यों? क्योंकि हर सन्यासी संस्कार को तोड़ता है भाई। हर सन्यासी संस्कृति के पार जाता है, समाज के पार जाता है। अभी मुझे देखो, मेरे सद्गुरु वही है जो तुम लोगों के हैं, फिर भी तुम में से बहुतों को मेरी बातें जचती नहीं। अभी एक बहन है, उसकी माताजी कहती हैं कि तू भी पागल और जिसे तू सुनती है वो तो है ही पागल। और वही बातें मेरे एक और मित्र हैं अखिल, उनके चैनल का नाम है शब्दधुन सत्संग, तो वही बातें वो कहता है तो वही बातें वो मान लेती हैं। तो वो इसीलिए मानती हैं क्योंकि मेरा कहने का ढंग थोड़ा सीधा है। मैं वही बात कहता हूँ ठोक बजा कर। अभी वो कभी कभी मुझसे बात कर लेता है कि भाई ये कहें कि ना कहें। अभी वो चला हुआ है मार्ग पर, धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा ऊंची अवस्था में है वो भी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि भाई उन्होंने मुझे बताया, ब्यास में मिली वो, कहने लगी बहन कि भाई मेरी माता कहती है कि तू जिसे सुनती है वो पागल, कि वो अज्ञात अनामी वाला जो उसकी वाणी कहता है वो तो पागल, अब तू भी पागल। देखो मैं भी वहीं जाता हूँ, तुम भी वहीं जाते हो। तकरीबन 95 से 98% जो जनता है वो ब्यास ही जाती होगी या राधा स्वामी मत से जुड़ी होगी। बाकी जो इधर उधर के होंगे वो भी आ जाते हैं। तो देखो कैसी विचारधारा, क्योंकि हर सन्यासी संस्कृति के पार जाता है भाई। मुझे सच्चे अर्थों में सत्संगी होना था, क्या पता हुआ या नहीं ये तो मालिक ही जानता है, परंतु अपने अलग ढंग से, अपने हिसाब से सच्ची बातें कह देना चाहता हूँ, सीधी खोल खोल कर। समाज के पार जाता है सन्यासी। हर सन्यासी ये कहता है कि तुम्हारे जीवन का ढंग गलत है। और जब बेटा सन्यासी होता है तो वह ये कह रहा है कि बाप तुम्हारे जीवन का ढंग गलत है, और यह बाप को बर्दाश्त नहीं होता। मेरे भी बाप को नहीं हुआ अपने ही बेटे से ये सुनना। कोई कहता नहीं है बेटा, लेकिन उसके सन्यासी होने से यह घटना फलित होती है कि तुम्हारे होने का ढंग गलत है। ये बाप के अहंकार को बड़ी चोट हो जाती है और फिर डर लगता है कि मेरा सारा जीवन अस्त व्यस्त हुआ जा रहा है। मुझे याद है मेरे पिताजी हैं, हमारे पास काफ़ी ज़मीन जायदाद है, पहले से ही मेरी दादी दादा ने खरीदी है, मेरे ख्याल से करोड़ों की संपत्ति होगी। तो मेरे पिताजी आए, कहने लगे कि हम ये खरीद लें ज़मीन। मैंने कहा पिताजी जब पहले से ही इतनी है तो और क्या करोगे, क्या ज़रूरत है और ज़मीन खरीदने की, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं, पहले की तो संभाल लें। वो हमसे संभाली नहीं जा रही और हम और ज़्यादा ज़मीन खरीद रहे हैं, तो भाई मुझे तो चाहिए नहीं, मेरे छोटे भाई को पूछ लेना। और मेरे चाचा जी की 2 बेटियां, अब वो क्या ही करेंगे, बेटियां शादी के ब्याह के चली जाएंगी, उनको देनी होगी, वो उनकी मौज है, परंतु मुझे तो चाहिए नहीं। मैंने उनसे कहा तो मेरे पिता मुझे गालियां निकालने लगे कि भाई तू ऐसा है तो वैसा है। तो इसी ढंग से अभी तो चलो घर से बाहर हूँ, तो ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो भाई ये मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव की बात कहता हूँ कि भाई बाप को तो डर लगेगा ही डरेगा, बाप के अहंकार को बड़ी चोट होती है, डर लगता है भाई, खुद भी दिखाई पड़ने लगता है, खुद भी भूल एहसास होने लगती है। लेकिन उखली में सिर दे ही दिया होता है, अब कूटोगे। अपने ही बेटे से हारने को कोई तैयार नहीं होता। बाप थोड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा कि कुछ करना होगा। बुद्ध के बाप, इसके पहले कि ये सन्यासी हो जाए रोकना होगा इसे। ज्योतिषियों ने कहा कि देखो ऐसा करो कि इस व्यक्ति को समाज से बिल्कुल दूर रखो, इसको समाज में जाने ही मत दो, ना जाएगा समाज में, ना कभी सन्यासियों को देखेगा, ना कभी बात सुनेगा सन्यासियों की, हवा ही ना लगेगी तो रंग ही ना चढ़ेगा।
इसको जाने ही मत दे उस तरफ। और दूसरा ख्याल ये रखें कि इस मौत के निकट ना आने दे, कोई ये जान ना पाए कि मौत होती है। अगर पत्ता भी सूख जाए इसके बगीचे का तो इसके जाने बिना अलग कर दिया जाए। अगर ये पत्ते को सूखता देखेगा तो शायद मन में प्रश्न उठे कि अगर पत्ता सूख जाता है तो कहीं ऐसा ना होगा कि मैं भी सूख जाऊंगा। ये सोचे, कुमलाए हुए फूलों को मत देखने देना इसे, बूढ़े आदमियों को पास मत आने देना इसे, अन्यथा ये पूछेगा कि ये आदमी बूढ़ा हो गया, कहीं मैं तो बूढ़ा ना हो जाऊंगा। इसे एक सपने में रहने दो, इसे घेर दो सुंदर युवतियों से, शराब से, नाच गान से, संगीत से। इसे याद ही मत आने दो कि मौत भी है, क्योंकि जिसको मौत की याद आ गई वह संन्यास्त हो ही जाएगा। जिसे मौत की याद आ गई उसे जीवन व्यर्थ हो गया, उसे नए जीवन की खोज शुरू हो गई। इसे मौत के करीब मत आने देना, इसे एक झूठे सपने में लुभाए रखना। मुझे भी ऐसी बात याद आती है, मैं भी कह देता कि भाई जब मर ही जाना है तो क्या करूँगा तुम्हारी ज़मीन जायदाद का। बहुत सी बातें थी। तो अभी एक ना एक दिन मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने मुझसे दुखी होकर बाहर ही निकाल दिया कि भाई तू हमारे घर में रहने योग्य है ही नहीं, तू जा, जहाँ मर्जी रह, तेरी मर्जी। तो ऐसा ही सभी कहते हैं कि भाई मौत ना याद आए। मुझे मौत की याद आई। अब मेरे पिताजी ने ही सिखाया था कि भाई, मेरी माताजी ने, कि भाई तू लकड़ी डालने जरूर जाया कर, ये सबसे बड़े पुण्य का काम होता है। तो एक दिन मुझे भी याद आई कि जब मर ही जाना है तो काहे का इतना तामझाम, उतना ही खाओ कमाओ जितना ज़रूरी है, फालतू का जोड़ने से होगा क्या। अगर मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपया आ भी जाए तो मैं करूँगा क्या उसका, कोई ज़रूरत ही नहीं। कई दफ़ा मैं सुनाया करता था कि मेरे जो मित्र हैं हुसन सिहाल, उनकी बहन की शादी होने वाली थी। तो पिछले दिन हम सब्जी मंडी। तो मैं सब्जी मंडी में गया तो मेरे दिमाग में ख्याल आया। तो वहीं पे जो बेच रहे थे व्यापारी, मैं पूछने लगा कि भाई तुम घर कब जाते हो। कहने लगा कि भाई 10-11 बजे। आते कब हो। कहने लगा भाई सुबह आ जाते हैं 3-4 बजे। और मैंने पूछा कि भाई कमाते कितने हो। कहते हैं कि भाई सेल हो जाती है 1-1.5 लाख की पूरे दिन में। तो मैं सोचने लगा कि भाई ये व्यक्ति सोता कब है और ये व्यक्ति इतना पैसा इकट्ठा कर रहा है, ये भोगेगा कब। तो जब ये भोगेगा नहीं तो इकट्ठा क्यों कर रहा है। अगर 100 रुपये में से 10 रुपये तुम अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो उस 100 रुपये का करोगे क्या। मैं इधर भी देखता हूँ अपने जलेड़ा में बहुत से व्यक्ति हैं जो महीने की करोड़ों की सेल्स करते हैं, क्योंकि हमारा ये हाईवे एरिया है, दुकानें हैं। इतनी सेल के बावजूद उनमें संतुष्टि नहीं, तृप्ति नहीं। मुझे ये समझ नहीं आता ये जोड़ किसके लिए रहे हैं, किसके लिए। ना इन्होंने किसी को दान देना, ना किसी की मदद करनी, अपने लिए भी नहीं खर्च करते, दूसरों के लिए भी नहीं देते। बड़ी अजीब बात है। मौत को याद नहीं करते कि होगा क्या। तो ऐसा ही जैसा मैंने बताया कि बुद्ध को मौत न दिखाई पड़ने लगी, उन्होंने ऐसे इंतज़ाम किए तो बुद्ध जवान हुए। वे एक युवकों के महोत्सव का उद्घाटन करने जाते थे। अब राज्य का भार उनके ऊपर आने को है तो जीवन में आना पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा, जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। और तब तक संस्कार से बिल्कुल दूर रखा। जैसे ये आदमी सोया ही रहा, एक मीठे सपने में सोया रहा। चारों तरफ काव्य था, कहीं कांटे ना थे, बस फूल ही फूल थे। कहीं कोई पीड़ा ना थी, जाना ही नहीं बुढ़ापे को, देखा नहीं बूढ़े आदमी को, कोई दुर्दिन पहचाना नहीं, सौभाग्य ही सौभाग्य की वर्षा। यह आदमी बड़ा कमज़ोर था, इसके पास बफर न थे। स्प्रिंग पैदा करने हो तो जीवन के संघर्ष में पैदा होते हैं, टकराहट से पैदा होते हैं। रोज़ मौत को देख देख कर आदमी अपना बफर तैयार करता है ताकि मौत से बच सके। मुझे भी याद आती है एक और बात। हम खेतों में बंदरों से अपनी फसल की रक्षा किया करते थे। तो वहाँ पे एक दादी आया करती थी, बीड़ी पीती थी, किसान बीड़ी। मुझसे बंडल मंगवाया करती थी, मैं ले आता था।
तो एक दिन मैंने कहा कि दादी यार, इस पे तो लिखा है कि ये जानलेवा है, इससे तेरा मुंह ऐसा हो जाएगा। तो कहती बच्चा मरता जाना ही है, कुछ खा पी के मरो, कोई बढ़िया खा पी के मरो। तो मैंने कहा कि ये कौन सी बढ़िया चीज़ है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, रोज मौत को देख देख कर आदमी अपना बफर तैयार करता है ताकि मौत से बच सके। अब दादी को ही ले लो, कहने लगी कि बच्चा बीड़ियाँ पी के तो मरना ही है, सारे तो मर जाते हैं। तो भाई रोज बूढ़े आदमी को देख देख कर बफर तैयार करता है आदमी, ताकि ये याद ना आए कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। रोज आदमी मरता है, धीरे धीरे तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कोई मर गया। तुम देख लेते हो ऐसे जैसे कुछ भी नहीं हुआ, जैसे साधारण सी घटना है तुम मान लेते हो। तुम अंधे हो गए। बुद्ध के पास संस्कार न थे, संस्कृति न थी, समाज न था। अकेले बड़े हुए और सोए सोए बड़े हुए, सपनों में खोए खोए बड़े हुए। बड़ी मुश्किल पड़ गई, पहले ही आघात में नींद टूट गई। बचाने वाली सुविधा संरक्षण की दीवार न थी। राह पर देखा उन्होंने एक आदमी को मरा हुआ। कहानी बड़ी मधुर है, मैंने बहुत बार कही, हर बार कहता हूँ, तब मुझे लगता है उसमें कुछ नए आयाम है। पहले तो उन्होंने देखा एक बूढ़े आदमी को, तो पूछा सारथी से, ये आदमी को क्या हो गया है, ये ऐसा लंगड़ा कर झुक झुक के क्यों चलता है भाई? इसके चेहरे पर झुर्रियाँ क्यों पड़ी हैं? इसकी आंखें धुंधली क्यों मालूम पड़ती हैं? ये किसी का सहारा क्यों लिए है? पहली दफा बूढ़ा देखा हो, स्वभावतः तुम्हारे भी भीतर प्रश्न उठेगा। तुमने इतनी बार देखा है और तुमने सुरक्षा कर ली है। तुमने इतने बचपन से देखा है, जब प्रश्न ही नहीं उठ सकता था तब से तुम बूढ़े को देखते रहे हो। अब क्या प्रश्न खाक उठेगा? बुद्ध को उठा, नई घटना थी। सारथी ने कहा कि यह आदमी बूढ़ा हो गया है। बुद्ध ने कहा, यह बूढ़ा होना क्या है? सारथी ने कहा, मैं आपको कैसे समझाऊं, आज्ञा भी नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो झूठ भी नहीं बोल सकता। कहानी यह है कि सारथी तो झूठ बोलना चाहता था, लेकिन देवताओं ने उसको झूठ ना बोलने दिया। देवता उसमें प्रविष्ट हो गया। कहानी तो ये है कि सारथी को रोका देवताओं ने कि झूठ मत बोल, क्योंकि ये घड़ी मुश्किल से कभी आती है कि कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। इस घड़ी के लिए हम सदियों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस आदमी को भटका मत भाई। मतलब इतना है कहानी में कि अशुभ तो चाहेगा कि संसार बचा रहे, शुभ चाहेगा कि सन्यास फलित हो। शैतान तो चाहेगा तुम संसार में आंख बंद करके कोल्हू के बैल बने रहो, यानी तुम्हारा मन कभी नहीं चाहेगा। लेकिन शुभ वृत्तियां चाहेंगी कि तुम जागो, प्रकाश का आरोहण करो। अभियान बड़ा है सामने, सूरज तक पहुंचना है, तुम उसी की किरण हो। देवताओं ने सारथी की जुबान पर सवारी कर ली। उन्होंने उसके प्राणों को पकड़ लिया। उसने बोलना भी चाहा, लेकिन मैं झूठ ना बोल सका। उसने कहा, यह आदमी बूढ़ा हो गया है, और हर आदमी बूढ़ा हो जाता है, और इससे बचने का कोई उपाय नहीं। आप एक सपने में जिए हैं। बुद्ध ने कहा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? बस इसी प्रश्न का सारा बुद्ध का जीवन रूपांतरण टिका है। जब कोई मरता है, क्या तुम पूछते हो कि मैं भी मर जाऊंगा? अगर तुमने पूछ लिया तो तुम कोल्हू के बैल न रह जाओगे, लेकिन तुम पूछते ही नहीं। तुम सदा सोचते हो कोई और मरता है, तुम तो कभी मरते ही नहीं। कभी ए मरता है, कभी बी मरता है, कभी सी मरता है। तुम तो हमेशा मौजूद रहते हो पूछने को कि कौन मर गया भाई। तुम तो सदा सांत्वना देते रहते हो, ये बहुत बुरा हुआ जी, आई एम सॉरी टू हियर दैट फॉर योर बिग लॉस। अभी उम्र ही क्या थी, तुम तो सदा जिंदा रहते हो, हमेशा कोई और मरता है। लेकिन बुद्ध ने जो प्रश्न पूछा, वह कोई भी व्यक्ति जिसने बफर ना हो पूछेगा ही स्वभावतः। असली सवाल ये नहीं है कि कौन मर गया, असली सवाल ये है कि क्या मैं भी मरूंगा, क्योंकि उस पर ही तो सारे जीवन की व्यर्थता निर्भर होगी।
अगर मुझे ही मरना है तो कैसे जीऊं? ये सवाल उठेगा। कैसे जीऊं कि मरने के पार जा सकूं? और अगर मरने के पार जाने का कोई उपाय ही नहीं है तो जीने का कोई विसार भी नहीं है, तो फिर जीऊं ही क्यों? फिर कल तक की प्रतीक्षा किस बात की? फल तो लगने ही नहीं है। जीवन ऐसे ही जीना है। कोलू का बैल भी बैठ जाएगा अगर उसको भी पता चल जाए कि जिंदगी भर ऐसे ही कोलू चलाना है, और कोई परिणति नहीं है, कोई प्रणाम नहीं है, कोई फल नहीं है, कहीं पहुंचूंगा नहीं, ऐसे जुता जुता ही कोल्हू में मर जाऊंगा। तो बुद्ध ने पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी कहना चाहता था, आप कैसे बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन देवताओं ने जबान पकड़ ली और उससे कहलवाया कि नहीं, कहना तो मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन मजबूरी है, सत्य को झुठला भी नहीं सकता। आप भी बूढ़े हो जाएंगे, कोई भी अपवाद नहीं है। बुद्ध उदास हो गए। जो भी जीवन को देखेगा वह तत्क्षण उदास हो जाएगा। वह सारा जीवन एकदम झूठा है। ये जीवन सपने से भी पतला है। इसे कुरी दो जरा और मौत मिल जाती है। बड़ी पतली धार है, इसके भीतर मौत ही मौत छिपी है। तो बुद्ध का मन लौटने का होने लगा, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक अर्थी गुजर रही है। तो पूछा, ये कौन है भाई, इसको क्या हुआ? इस आदमी को क्यों बांधा हुआ है बांसों के ऊपर? इसने क्या भूल चूक की है? सारथी ने कहा, भूल चूक कुछ भी नहीं की, ये मर ही गया, ये अब जिंदा ही नहीं है। बुद्ध ने कहा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी ने कहा, बुढ़ापे के बाद यही कदम है, अनिवार्य कदम है, सभी को मरना होता है। बुद्ध ने कहा, फिर लौटा लो रथ को वापिस। फिर युवक महोत्सव में जाने का अर्थ भी क्या? बूढ़ा तो मैं हो ही गया और मौत तो आ ही गई। कल आएगी कि परसों, इससे क्या फर्क पड़ता है, आ ही गई। लेकिन हटने को ही थे, रथ लौटाने को ही था कि एक सन्यासी को देखा। ये ठीक क्रम है। बुढ़ापे की स्मृति, मृत्यु का बोध, सन्यासी का भाव। एक गैरिक वस्त्र सन्यासी को देखा। ऐसा आदमी बुद्ध ने कभी देखा ना था। उन्होंने पूछा, इस आदमी को क्या हुआ है? इसने ये गैरिक वस्त्र क्यों पहन रखे हैं और ये कुछ अलग ही मालूम पड़ता है। इसकी चाल में ढंग और इसकी आंख में रंग और इसकी जीवन शैली ही अलग मालूम पड़ती है। ऐसा आदमी मैंने कभी देखा नहीं। इसके चलने में एक गरिमा है, एक प्रखर प्रकाश है। इसके चेहरे पर दीप्ति कहाँ से आई? इसे क्या हो गया है? उस सारथी ने कहा कि जैसे आपने बूढ़े को देखा और मुर्दे को देखा, इसने भी देखा और पहचान लिया। इसने संसार छोड़ दिया। इसने एक नए जीवन को बनाने की कसम ले ली है, प्रतिज्ञा ले ली है। सन्यासी होने का अर्थ है, ये जीवन जैसा हम उसे जीते हैं मूर्तापूर्ण है। ये रेत से तेल निचोड़ने जैसा है। इसकी परिणति कुछ भी नहीं है। ये पानी पर उठे बबूलों जैसा है। आज है, कल फूट जाएगा। फूट जाएगा तो पीछे कोई रूपरेखा भी ना बचेगी। इसमें जो गया वह व्यर्थ ही गया है। जितना समय बीता वह यूं ही बीत गया है। यही सन्यासी होना या नामदानी सज्जन होना या सत्संगी होने का अर्थ है। मेरे ख्याल से आप जान पाए होंगे कि आप लोग अब भी अंधकार में क्यों हैं, क्योंकि तुम लोगों ने मौत जानी नहीं। आती है, ऐसे ही बातों बातों में उड़ा देते हो, फालतू की बकवासबाजियों में पड़े रहते हो और मौत को भूले बैठे हो। कई संतों फकीरों ने तो मौत को याद करने के लिए बहुत जोर दिया है। जीते जी मरो, डाई टू लिव। किताब है एक, महाराज चरण सिंह जी की लिखी हुई, शायद, हाँ शायद, याद आती है मुझे। गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि इतना याद नहीं रहता, तो उनकी ही शायद किताब होगी। जीते जी मरो, इससे तुम्हारा फायदा होगा। रोज भजन सिमरन करो, ध्यान में उतरो, अपने आप को पहचानने के लिए बैठो। ये नहीं कि कहीं पहुंचना है, कोई नज़ारा देखना है, किसी मंजिल पे पहुंचना है, ना, बिल्कुल ये बात छोड़ दो।
कुछ नहीं पाना, कहीं नहीं जाना, भीतर उतरो और खुद को जानो। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या आप पुरानी वीडियोस को सुन सकते हो। इस वीडियो को भी बार बार सुन सकते हो। अगर आप जी को नहीं कुछ पता लगा या ध्यान में उतरना चाहते हो तो बार बार सुन सकते हो। पुरानी वीडियोस को भी सुनो, क्या पता किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए। शेयर करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो आपकी मौज है। भजन सिमरन करते रहिए, सांस क्रिया करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए। जिन्हें नामदान नहीं मिला है वो सांस क्रिया करके चुपचाप आंख बंद करके बैठा रहे। आगे कुछ नहीं करना है। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है।
लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।